आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। ये रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसमें आप लोग कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसका पहला टाइप हम देखते हैं, टाइप 1। देखिए, यदि ए के पावर m बटे m से भाग देना हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? आएगा हमेशा ए आएगा। जैसे देखिए, कोई भी अंक ले लीजिए आप, 7 के पावर 35, इसको डिवाइड करना है 35 से। पूछेगा कि रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर हमेशा इसका ये क्या होगा? ये 7 ही हो जाएगा। इसका 7 मेरा आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ए है ये। यदि देखिए, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, यदि पूछेगा 2 के पावर 98 भागा 98 का शेष कितना होगा? शेष कितना होगा? तो बिना इस सब को भाग किए हुए डायरेक्ट इसका कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आंसर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे कितना भी अंक रहे, 37 के पावर दे देगा 500, इसको डिवाइड करेंगे 500 से। क्वेश्चन किसी भी तरह से बनेगा, इस तरह से भी बनेगा, इस तरह से, इस तरह से पूछेगा शेषफल कितना आएगा। शेषफल कितना आएगा? शेषफल या शेष कितना होगा? क्या होगा? देखिए, ए के पावर m भागा m है, ए के पावर m भागा m हो गया, तो कितना आएगा? हमेशा ए होता है शेषफल, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? शेषफल 37 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये तो मेरा पहला टाइप का हो गया। अब दूसरा टाइप में देखिए कि आपका क्वेश्चन बनता है। टाइप 2 में क्वेश्चन लिखते हैं, 9 के पावर 65 भागा 8, इसका रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, ये 8 9 देखिए और 8 को देखिए, यानी ये इसको ए मान लेते हैं, तो ये ए प्लस 1 हो जाएगा, या ये ए माइनस 1 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, इसका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, ए के पावर m भागा ए माइनस 1 1, तो इसका रिमाइंडर जो है हमेशा 1 ही आएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा? हमेशा 1 ही आएगा। क्यों? देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं। 9 के पावर 65 बटे 8, 8 से यदि इसको 9 में भागा देंगे, 8 से भागा देंगे 9 में, तो नीचे मेरा शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 के पावर कितना है? 65। अब 65 1 के पावर चाहे जितना भी रहेगा हमेशा 1 ही आएगा। देखिए, 1 आ गया मेरा आंसर। तो बिना इस सब की कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्ट सीधे 1 आंसर दे देंगे। ये मेरा कंसेप्ट हो गया, याद रखिएगा इसको। मेन चीज़ यही है, इसको याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा आपको। इसमें हम बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम में हर टाइप का 1 2 क्वेश्चन लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। रेलवे ग्रुप डी का आपका पूरा मैथ हम पढ़ाएंगे रेलवे के लिए, इसको याद रखिएगा। ए के पावर m भागा a माइनस 1, तो रिमाइंडर हमेशा कितना रहेगा? 1 देगा। इसको भी याद रखिएगा, यदि ए के पावर m बटे m, तो रिमाइंडर हमेशा ये a हो जाएगा। जैसे 7 के पावर 35 में 35 से भागा दिए, डायरेक्ट सीधे 7 लिख देंगे। अब देखिए, इसी में टाइप दूसरा देखिए, टाइप 2। यदि a के पावर m भागा a प्लस 1 हो तो शेषफल, शेषफल किस पर डिपेंड करता है? पावर पे डिपेंड करता है। पावर, पावर को देखेंगे कि पावर मेरा क्या है? सम, यानी इवन।
एक होता है विषम यानी ऑड। ये हम देखेंगे कि सम है कि विषम है। यदि पावर में सम होगा तो हमेशा इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। और यदि विषम होगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, भाज्य होगा। भाज्य यानी डिविडेंड, डिविडेंड हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, पूछेगा कि 25 के पावर 25 भागा 26 है, डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए 25 के पावर 25 है, यानी ए के पावर m है। ये नहीं देखना है कि ए के पावर ए कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ए के पावर m है, ये ए है ये m है, इसको क्या है a+1, ये ए है ये a+1 से भागा दे रहे हैं। भागा दे रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य ही हो जाएगा। भाज्य मेरा कौन सा है, 25 है, तो 25 मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर में मेरा क्या है, विषम दिया हुआ है। विषम के लिए क्या होता है, देखिए भाज्य होता है डिविडेंड। अब देखिए इसको देखते हैं, यदि 25 के पावर 25 को यदि भाग देना है 26 से तो एक मर्तबे ही लगेगा। 26 मर्तबे घटाएंगे तो माइनस में 1 रिमाइंडर देगा, और -1 के पावर 25। अब 1 के पावर चाहे जितना भी रहेगा ऑड है 1 ही देगा। अब ये मेरा क्या है, ऑड नंबर है, पावर में दिया हुआ, तो ये निगेटिव रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव में रखें, यानी कि निगेटिव में वह कभी भी नहीं रहता है। यदि निगेटिव में आ गया तो उसको पॉजिटिव में जोड़ निकालते हैं। तो -1, ये मेरा क्या हुआ, 26 क्या है, मेरा भाज्य है, डिविडेंड है, नहीं सॉरी डिवाइजर है। तो डिवाइजर को हम इसमें जोड़ देंगे, तो -1 और +26 कितना जाएगा, 25। देखिए यहाँ पर मेरा 25 आ गया, यहाँ पर भी मेरा 25 ही आ रहा था, ये मेरे पास 25 आ गया। इसीलिए बिना मतलब कि प्रश्न को सोल्व किए हुए डायरेक्ट हम लोग को यहीं से चूज कर लेंगे। पावर में क्या है, ए प्लस, यदि ए के पावर m भागा a+1 रहेगा तो रिमाइंडर मेरा किस पर डिपेंड करेगा, पावर पर। पावर यदि सम रहेगा तो 1 और विषम रहेगा तो भाज्य डिविडेंड यानी 25। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी में दिखाते हैं, 17 के पावर 200 भागा 18, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है कितना होगा। देखिए 17 के पावर 200 भागा 18, तो बिना प्रश्न को हल किए हुए क्या है, ये 17 या 18, यानी इससे ये एक ज़्यादा है। पावर में क्या है, सम संख्या इवन है, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 1 हो जाएगा। बिना प्रश्न को हल किए ही डायरेक्ट 1 लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यदि नहीं भूल गए तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, 17 के पावर 200 बटे 18, 18 से भागा देंगे तो एक मर्तबे लगेगा, एक मर्तबे लगेगा तो 17 में से 18 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा, -1 के पावर 200। अब देखिए ऊपर में क्या है, 200 मेरा इवन नंबर है यानी सम संख्या है। यदि सम संख्या रहेगा तो क्या रहेगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, एक के पावर में चाहे जितना भी रहेगा 1 ही रहेगा। देखिए तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। ये मेरा या ट्रिक कंसेप्ट के द्वारा हो गया, ये बेसिक मेथड हो गया। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसी में देखिए कुछ लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल है, 67 के पावर 67 प्लस 67 भागा 68, इसका रिमाइंडर कितना होगा, निकालना है। बताइए कितना होगा। देखिए ये पहले इसको सोल्व करेंगे, 67 के पावर 67 बटे 68 दिया हुआ है, यानी ये एक अधिक का केस है। एक अधिक है तो क्या है, ऊपर में पावर में क्या दिया हुआ है, मेरा विषम संख्या दिया हुआ। विषम संख्या रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, इसका 67 ही होगा। ये प्लस में ये 67 है तो प्लस में ये 67 और बटे 68। अभी दोनों को जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे,
इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 14, 6 6 12 1 13, 131 बटे 68, 7 7 14 के 4 न होगा। ठीक है, अब 68 से इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे, 134। कितना मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा, तो 68, 1 दाएं 10 4 14, 14 में से 8 घटेगा तो 6 6, यानी रिमाइंडर मेरा कितना बच गया, 6, यानी मेरा रिमाइंडर 66 66 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। यदि भाग नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए 67 प्लस 67 बटे 68, अभी 68 को भागा देंगे तो 1 मरतबा लगेगा, तो माइनस में 1 रिमाइंडर आएगा। फिर इसको भी भागा में देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही होगा। अभी हमने बताया कि रिमाइंडर जो होता है माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। तो डिवाइजर को हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। अब देखिए -2 प्लस 68 दोनों को जोड़ देंगे तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो घट जाएगा, साइन प्लस में आ जाएगा, यानी 66। इस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। या तो इस तरीका से बनाइए या इस तरीका से। एक बात को हमेशा याद रखें, रिमाइंडर को हमेशा प्लस या माइनस में 1 लाने का कोशिश कीजिएगा। रिमाइंडर को हमेशा +1 या -1 में लाने का कोशिश करें। जब -1 या +1 आ जाएगा तो ठीक वहीं पर मेरा आंसर हो जाएगा। और जब माइनस में आ जाएगा, देखिए माइनस में आ गया तो बहुत ईजी हो जाता है। फिर दोनों में क्या, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए रहेगा तो घटा देंगे, गुना रहेगा तो गुना कर देंगे। अब माइनस का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो मेरा डिवाइजर है, भाजक है, उसको इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि मेरा प्लस में आंसर आ जाए। तो रिमाइंडर जो होता है हमेशा प्लस में ही होता है। कोशिश करेंगे प्लस या माइनस में लाने के लिए, फिर यदि माइनस में आ गया तो उसको प्लस में चेंज कर देंगे, भाजक को जोड़ देने के लिए। अब देखिए तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है, ए के पावर m-1 बटे m, तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, 1 आएगा, प्लस में 1 होगा। जिसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, पहला 5 के पावर 36 बटे, नहीं ये गलत हो जाएगा, जैसे 7 के पावर 72 बटे 73, तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखिए ये पावर में दिया हुआ है, ये से एक ज़्यादा है। देखिए यानी m है तो m -1 हो गया, m है यानी ये इसे पावर में कम रहेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देते हैं, 3 के पावर 72 बटे 73, बिना पावर को देखिए पावर मेरा यहाँ पर क्या अंक है उससे मतलब नहीं है। ये देखिए ये 73 है, 72 पावर में है, यानी इससे ये कम है। तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर सीधे 1 लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा इसको। अगला टाइप नंबर कितना हो जाएगा, 3। टाइप नंबर 3 जैसे क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं, 32 के पावर 32 के पावर 32 भागा 7, इसका रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर, इस कुछ भी दिया हुआ रहे, 8 के पावर 8 के पावर 8 या इन्फिनिटी तक तो भी कभी कभी दे देता है एग्जाम में, तो उससे हमको घबराना नहीं है, रिमाइंडर ही निकालना है, आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। इसका 2 तरीका हम बताएंगे। कितना तरीका, 2 तरीका। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। सबसे पहले ये दोनों ऊपर
ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। क्या बोले थे कि सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड कहिए या इलूअर मेथड कहिए, इलूअर मेथड। अब ये क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, टोसेंट मेथड कहिए या इलूअर मेथड कहिए। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग टोसेंट निकालते हैं। किसका टोसेंट निकालेंगे, ये मेरा 7 दिया हुआ है, यानी कि भाजक डिवाइजर का। किसका टोसेंट निकालते हैं, डिवाइजर का टोसेंट निकालते हैं। लिख लीजिए, डिवाइजर का टोसेंट निकालते हैं। टोसेंट किस प्रकार से निकलता है वो देखिए, 7, तो 7 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 7 तो एक प्राइम नंबर है, इसका तो फैक्टर टूटेगा नहीं, तो 7 का फैक्टर 7 ही हो जाता है। 7 का फैक्टर जो होता है 7 ही हो जाता है। जैसे देखिए, कोई n है, n कोई संख्या दिया हुआ है, आपने फैक्टर में पढ़े होंगे, तो इसका फैक्टर मान तोड़ देते हैं, a के पावर p गुने b के पावर q गुने c के पावर r गुने d के पावर s। इसी तरह से आगे चलते रहेगा। तो जो मेरा टोसेंट होता है n गुने इंटू 1 - 1/a। पावर से मतलब हमको नहीं है, हमको सिर्फ ये प्राइम नंबर से मतलब है। n रहेगा, जो भी जिसका हम नंबर निकालेंगे, जिस नंबर का हम टोसेंट निकालेंगे उसको n क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1 - 1/a प्राइम नंबर से, इंटू 1 - 1/b इंटू 1 - 1/c। इसी तरह से ये सीरीज आगे चलते रहेगा। अब देखिए, हम किसका टोसेंट निकाल रहे हैं, 7 का निकाल रहे हैं, तो 7 से गुना कर देंगे। अब देखिए, इसका पावर तो मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, एक ही चीज़ लिखेंगे, 1 माइनस ये मेरा 7 हो जाएगा 1/7, यानी कि 7 गुने 7 6/7, 7 से 7 कट गया, यानी इसका टोसेंट कितना आया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम घेरा लगाए थे उसको सोल्व करेंगे। इसको देखिए, इसको 32 के पावर जो मेरा 32 दिया हुआ है, यानी कि 32 के पावर 32/6 लिखेंगे। क्या करेंगे, भागा लगा देंगे, यानी इसको भागा लगाएंगे तो क्या क्या आएगा देखिए। सबसे पहले इसको भागा लगाइए, इसको भागा यदि लगाएंगे तो 6×5 = 30, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। इसको भी भागा लगा देंगे, इसके 6×5 = 30 तो 2 आएगा। कितना जाएगा, 2 दूना, यानी कि 2 गुने 2 बराबर 4, यानी 32 के पावर 32 को यदि सोल्व करते हैं टोसेंट मेथड से तो कितना आता है, 4। इसी 4 को अब हम 32 के जगह लिख देंगे। किसके जगह, देखिए क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ, यानी इसका वैल्यू 4 आ गया। ठीक है ना, देखिए 32 के पावर 32 के पावर 32, यानी इसका वैल्यू 4 आ गया। हमको भागा देना है 7 से, यानी 32 के पावर 4 भागा 7। यदि इसको भागा देते तो 7 चौको 28, यानी 4 के पावर 4 आ जाता है, यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अभी भी देखिए 4 चौको 16 ज़्यादा आ रहा है, इसको भागा देंगे। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 गुने 4/7, 7 9 63, यानी ये 1 आएगा। ये भागा देंगे तो 4 ही आएगा। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया मेरा आंसर। इसका एक तरीका और है, 1-2 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसको एक तरीका से और भी बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरा दे दिया है 30 के पावर 40 के पावर 50, इसको डिवाइड करना है 17 से,
इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। 30 के पावर 40 के पावर 50 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 17 का हम टोसेंट निकालेंगे। 17 का टोसेंट निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, 17 एक ही है तो 17 गुना 17 एकम 17 एक 16/17, यानी इसका टोसेंट जो हो गया 30 से टोसेंट हो गया 16 आ गया। अब 16 से भागा इसमें देंगे, 16 से भागा इसमें भी देंगे, दोनों में देंगे। ठीक है, देखिए 30 के पावर 16 40 दिया हुआ है, आइए 50 भागा 16, इस 16 से भागा देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और 16 से भागा इसमें भी पड़ेगा। देखिए 30 के पावर 40, इसको यदि भागा देते तो 16 के 48 2 आएगा। अब इसको भी भागा देंगे 16 से, तो इसको यदि 16 से यदि भागा देते हैं तो कितना आएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32, ये 17 ना है, 17 से यहाँ 17 है, 17 16 दूना 32, यानी 30 के पावर 8 के पावर 2, ये 17। देखिए गलत लिखा गया है, देखिए टोसेंट यहाँ पर इस तरह से नहीं बनेगा। यहाँ तक तो ठीक है 16। देखिए हम भागा देंगे, काट दीजिए, क्या है 40 के पावर 50/16, क्योंकि मेरा टोसेंट कितना आया है 16 आया है। 16 से हम भागा देंगे, 16 से यदि इसको भागा देंगे तो 2 आएगा, और इसको 40 से में भाग देंगे तो 16 दूना 32 8, 8 के पावर 2, यानी 8 8 64/16। अब देखिए 16 चौको 64 कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये पूरा पूरा जो है 16 से यदि भागा देते हैं तो ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। यानी कि 40 के पावर जो मेरा क्वेश्चन था 30 के पावर 40 के पावर 50/17, तो इसका वैल्यू तो कितना आ गया है, रिमाइंडर 0। यही रिमाइंडर जो आया है यहाँ पर रखेंगे, यानी 30 के पावर 0/17। किसी भी अंक के पावर में 0 रहता है तो इसका वैल्यू हमेशा कितना रहता है, 1 होता है। अब 1 में 17 से भागा देंगे तो 1 ही आएगा, यानी मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 1। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तब जाकर के समझ। देखिए जैसे 3 के पावर 7 के पावर 8/10। अब देखिए 10 का टोसेंट निकालेंगे तो 10 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 गुने 5 में टूटता है। तो क्या करेंगे, मेरा फार्मूला टोसेंट जो होता है एन कितना है 10 गुने 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5 हो जाएगा, क्योंकि बी के मान कितना है 5। अब निकालिए 10 गुने 2 एकम 2 1/2 गुने 5, एक घटेगा तो 4/5, 5 दूना 10 कट जाएगा तो 10 का टोसेंट कितना है 4। अभी 4 से हम सोल्व करेंगे इसको, 3 के पावर 7 के पावर 8 है उसको भागा देंगे, पहले उसको सोल्व करेंगे, यानी 7 के पावर 8/4, 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 7 के पावर कितना होगा, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 0 आ जाएगा /4। किसी भी अंक के पावर में क्या रहता है 0 होता है तो हमेशा 1 हो जाता है। अब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी मेरा रिमाइंडर कितना गया 1। यही 1 कहाँ रखाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा, यानी कि 3 के पावर 1/10। अब इसको 3 हो जाएगा अब /10, अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, यानी मेरा फाइनल आंसर मेरा ये हो गया 3 आंसर। ये 1 नहीं होगा, ये तो इसको सोल्व किए थे तो 1 आया है, यही वैल्यू फिर यहाँ पर रखा जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अभी और इसका कंसेप्ट है तो वो हम कल क्लास में बताएंगे आपको। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम इस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे।